अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। आईपीएल में मसरूफ़ पाकिस्तान टीम के हेड कोच ग्रे क्रिस्टीन कौमी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड 22 मई से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच नए अज़म के साथ, नई उम्मीदों के साथ मैदान में टीम को उतारने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात टीम को उन्होंने ना सिर्फ ज्वाइन किया, उनके साथ मुलाकात की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर, इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जनाब वहाब रियाज साहब ने, जबकि इनके हमरा मौजूद थे अज़हर महमूद और कप्तान बाबर आजम से भी कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच की मुलाकात हुई। आज पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान टीम के तमाम तर जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ हैं। लीड्स में इनकी जानिब से प्रैक्टिस सेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया है और तमाम तर खिलाड़ी जो है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को बेहतर करने के हवाले से खेल रहे हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त अपनी दीगर तरबियती कैंप के साथ साथ फ़िटनेस के मामलात को भी देख रही है। इसके अलावा बात की जाए तो कराची में कैंप लगा था और कराची में तमाम खिलाड़ी जो हैं, उनके जो साबिक खिलाड़ी थे उनकी जानिब से जो कैंप लगाया गया था पीसीबी के ज़ेर एहतमाम, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम वो खिलाड़ियों को एसोसिएट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था और कोचिंग कोर्सेज़ करा रहा था। इसके अलावा बात की जाए तो साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया। वर्ल्ड कप 2024 से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान टीम की जो कम्बिनेशन है, पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान टीम के पास जो खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान टीम को फाइनल के अलावा कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है, उससे मुतालिक भी एक अहम तफसीलात सामने आई हैं। ज़रा की जाने से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त प्लैटिनम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी और सिल्वर कैटेगरी के हवाले से खिलाड़ियों से मुतालिक जो चीज़ें हैं उन्हें तलाश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त कोशिश है कि इस इवेंट को पुरकशिश बनाया जाए। ये भी कोशिश है कि इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रकम दी जाए, खिलाड़ियों को एक बेहतर मुआवजा दिया जाए, जिसके बाद दीगर खिलाड़ी जो हैं बैनुल अक़वामी वो इस लीग का हिस्सा बने। याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग आइंदा होने वाली वो आईपीएल के साथ होगी। दोनों की विंडोज़ एक दूसरे से तसादुम करेंगी, जिससे हो सकता है कि पीएसएल या फिर आईपीएल में से किसी एक को लीग को डेंट पहुँचे। तो आया पाकिस्तान सुपर लीग को बेहतर बनाने के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर जोड़ कर बैठी हुई है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनकी जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया है। खालिद महमूद का कहना है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जीते, कोई चांस ही नहीं है, जिस पर पीसीबी की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है और इस बयान को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर बात करेंगे। साबिक खिलाड़ी हैं एजाज़ अहमद, उनसे मुतालिक भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि निजी प्रोग्राम में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो भी इस वक्त तमाम तर टीवी चैनल्स की जीनत बनी हुई है, उस पर भी बात की जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बज़रिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मुंसलिक रहे, साबिक मैनेजर के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और बात की जाए इनके हवाले से तो हमने देखा कि पीसीबी की जो कौंसल बनी थी, जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से माजी में अहम किरदार अदा करती थी, उसमें भी अपने खिदमत सर अंजाम दी। एक डिपार्टमेंट के कोच रहे, एक डिपार्टमेंट के सेलेक्टर रहे, एक डिपार्टमेंट के कप्तान रहे और इनकी कप्तानी में रमीज़ हसन राजा साहब जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे वो भी खेले, कई बड़े बड़े नाम खेले। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं शोएब हबीब साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शोएब हबीब साहब। और क्या गुफ्तगू करेंगे आप, क्या कहें, इस वक्त बैनुल-अक़वामी कोच पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, वो आ चुके हैं पाकिस्तान टीम के साथ और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान टीम को। आपका क्या मानना है, बेहतरी आ सकती है बैनुल-अक़वामी कोचेस के ज़रिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहले तो सलाम। आपका सवाल क्या है? सर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी कोच हैं उनसे बेहतर होंगे बैनुल-अक़वामी कोच पाकिस्तान के लिए? देखें यार, कोचिज एक अलग चीज है और मेंटोर एक अलग चीज होती है और गेम प्लानर ये इम्पोर्टेंट होता है। कोचिज को तो मैं कोई इतनी अहमियत नहीं देता, क्योंकि क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिज का कोई रोल नहीं होता। एक गेम प्लानर होता है। एक गेम प्लानर आपका मुकामी भी बड़ा अच्छा हो सकता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी गेम प्लानर अच्छा हो सकता है और दूसरे फॉरेन को गेम प्लानर भी हो सकता है। और जहाँ तक ये कोचिज की बात है, और अभी ये जैसे हमारे नए कोच आए, अगर पास में देखा जाए तो उनकी रिजल्ट तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट अच्छा, और जितने भी ये कोचिज होते हैं इनकी सारी परफॉर्मेंस, इनका रिजल्ट डरकों की परफॉर्मेंस से होता है। और मैं ये समझता हूँ गेम प्लानिंग के बाद जो सबसे बेस्ट
कोच होता है वो प्लेयर खुद होता है। वो प्लेयर खुद होता है। जनाब तवक्कुफ़ कीजिएगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, जूनियर साइड के साथ मुंसलिक रहे, काफ़ी शानदार अंदाज से ना सिर्फ तफसा करते हैं, काफ़ी खूबसूरत अंदाज से चीज़ों को बयान करने का फ़न भी जानते हैं। जनाब काशिफ महमूद भट्ट साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। भट्ट साहब स्ट्रेट अवे आपसे मैं ये सवाल करूँगा, इस वक्त बैनुल-अक़वामी कोच पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक है। पिछली 2 सीरीज़ हमने देखी, बिलखुसूस अगर बात की जाए न्यूजीलैंड और आयरलैंड सीरीज़ से हवाले से, तो उस वक्त असिस्टेंट कोच जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अज़हर महमूद साहब वो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अब क्योंकि ग्रे क्रिस्टीन ज्वाइन कर चुके हैं, तो नताइज क्या बेहतर होंगे? इंग्लैंड में जाकर हम इंग्लैंड को हरा सकेंगे? काफी सबसे पहली बात जो है कि ये तो हमारा टिपिकल पाकिस्तान स्टाइल है, वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी सारे पे आ जाए तो कोच बदल लो, कप्तान बदल लो। तो अब मुझे ये बताइए इन combination- जी जी, लगता है आवाज़ का कोई इशू है, कोई मतलब आवाज़ उनकी सही नहीं आ रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब शोएब हबीब साहब, आप इस बात पर रिस्पॉन्स कीजिएगा। पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग सेशन की बाकायदा तैयारी कर रही है। पाकिस्तान टीम इस वक्त लीड्स में मौजूद है, वहाँ ट्रेनिंग भी जारी है पाकिस्तान टीम की जानिब से हेल्डिंग में। तो इस पर आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें ये जो सीरीज है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी, बड़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा रिजल्ट के हिसाब से, लेकिन इस चीज से पाकिस्तान का जो है वो नजर आ जाएगा। मोमेंटम लड़कों की परफॉर्मेंस से आइडिया हो जाएगा। और रिजल्ट पे तो नहीं, इनको इस सीरीज में जो इनके अपने मेन 4-5 बैट्समैन है उनको पूरा प्रॉपर चांस देना चाहिए। जो इनके फास्ट बॉलर है उनको प्रॉपर पूरा चांस देना चाहिए, और उन्हीं लड़कों को ज्यादा चांस देना चाहिए जो वर्ल्ड कप में आप पार्टिसिपेट करेंगे। और जहां तक हार इसका जीत की मतलब बात आपके है ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इस वक्त, आप मज़ीद ऑप्शंस पर काम नहीं कर सकते, आपके पास ये मौका नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करें। इस वक्त आपके पास ये भी चांस नहीं है कि आप दीगर कुछ ऐसी बात करें जो टीम का माहौल ख़राब करे। तो इस वक्त ओनली क्रिकेट, और क्रिकेट जस्ट फॉर क्रिकेट होनी चाहिए। यार देखें, आप चांस पा क्या, पाकिस्तान पिछले 1-2 महीने से तो बिजी है। पाकिस्तान ने तो सारा अपना जो भी तैयारी है उसको कर ली। न्यूजीलैंड खेल लिया, आयरलैंड से 3 खेल लिए, 4 मैच ये, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब फिर आपकी तो सब लगती है कि आपके ये जो 4 मैच हैं, ये 4 मैच में तो और आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी और अच्छे मैचेस मिल जाएंगे। मैच प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके लड़कों की स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग और बैटिंग को, तो इससे बहुत फायदा होगा इस सीरीज से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे भट्ट साहब, आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली मुझे इस हवाले से बताइएगा कि एक जानिब जहां पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात की जा रही है, पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, सीरीज़ ड्रॉ की, आयरलैंड के खिलाफ खेला, पहला मैच हार गए, 2 मैचेस जीते, सीरीज़ विन की। अब इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जाके खेल रहे हैं, और इसके बाद वर्ल्ड कप है, कोई वार्म अप मैच नहीं है वर्ल्ड कप में। तो ये वार्म अप मैच ना होना कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, और माजी में जो सीरीज़ हुई उससे क्या हमारी टीम का मोमेंटम बढ़ा है या फिर कम हुआ है? देखिए तभी सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो कल्चर बन चुका है कि एंड टाइम पे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, आप कोच या कप्तान बदल देते हैं। अब कप्तान भी नया है और कोच भी नया है। अब गोरे कोच को पता नहीं कि पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम का क्या कल्चर और क्या माहौल है। वहां पे प्लेयर्स पावर है, यहाँ पे कोच की डोमिनेंसी है या लाइकिंग और पर्सनल लाइकिंग चल रही है। पहले तो उसको आके ये चीज पर सामना करना है। लेकिन उसके ऐसा है बाद क्या भट्ट आगे साहब, combination पे बात प्लेयर होगी। पावर है टीम में मौजूद, क्या दोस्तियां या फिर यारियां निभाई जा रही हैं, 100% नेपोटिज्म इसमें तो शक वाली बात ही नहीं डिसलाइक है। कल्चर है? हसन अली ना 3 ना 13 में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का कि उसको हर जगह साथ रखा हुआ है। शताब खान को ले गए, उसामा भी आपका पीएसएल का टॉप परफॉर्मर है, उसको ड्रॉप कर गए। जब आपसे बेहतर प्लेयर बेंच पे बैठा होगा तो कभी भी आप साइकोलॉजिकली हमेशा उसमें रहेंगे कर पाएंगे। तो क्या आपको समझते तगड़ा हैं प्लेयर आप, बाहर बैठा हुआ है। शादाब इसलिए टीम में क्योंकि उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया था, बादशाह के वजीर थे, क्या इस वजह से वो टीम में है? या फिर हसन अली क्योंकि उन्होंने काउंटी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, सेलेक्टर्स यही कहते हैं कि वो प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, बैकअप हैं, तो वो मतलब हमारी टीम को जहाँ किसी खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कमी को पूरा करेंगे। आप नहीं समझते इतना पोटेंशियल रखते हैं शादाब या फिर हसन अली? देखें जी, बात तो आज आ जाती है कि आज तक शादाब या हसन ने आज तक हमारे पाकिस्तान को कोई मैच जिताया तो मुझे वो बता दीजिए। जो हमारे बैकअप पे वो प्लेयर होते हैं ना, को पता कि यार अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारे पास ये मैच विनर है। मैच विनर का बैकअप पे हो ना, पता लगता है कि जी तो कि वो आपके पास ये स्ट्रॉन्ग हसन अली तो कहते हैं कुछ होगा नहीं होगा, किंग तो कर लेगा, तो उन्होंने तो वो बात वाजे कर ली कि हमारे पाकिस्तान टीम को अगर कोई शख्स जिताएगा तो वो बाबर आजम है, उन्होंने कहा किंग कर लेगा।
फिर एक बंदे की टीम घूमी ना, टीम तो ना हुई। आगे देखे ना, वो उसको पहले ही आपने इतना सर पे चढ़ा दिया कि अपनी मनमानियां कर रहा है, अपनी मर्जी के सारे काम कर रहा है, तो फिर परफॉर्मेंस उसकी जिम्मेदारी है अच्छा कि भैया, सारी चीजों वर्ल्ड का, कप फिर हम कई सारी कई जिम्मेदारी इस पे इवेंट्स है कि खेले, उसने 5 सब कुछ बड़े किया। इवेंट्स हमने खेले, कामयाबी हमें उस तरीके से मिली नहीं, किसी इवेंट में हमने ट्रॉफी लिफ्ट अप नहीं की। शोएब हबीब साहब, जी ये ट्रॉफी से मुताल्लिक ही आपसे बात कर लेता हूँ। एजाज़ अहमद साहब की जानिब से हालिया एक बयान सामने आया, एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे रिग्रेट होता है कि 99 का वर्ल्ड कप हमें जीतना चाहिए था, लेकिन उस वक्त के कप्तान की जो डिसीजन था उसने पाकिस्तान टीम की जीत में एक अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान टीम नाकाम हो गया उस वर्ल्ड कप जीतने में। क्या समझते हैं, वसीम अकरम साहब की बड़ा एक ब्लेंडर किया उन्होंने? देखें यार, मैं एजाज की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और उस टाइम का जो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, मैं नहीं समझता कि एजाज से अच्छा कोई होता। और फिर एजाज जो इमरान की कप्तानी में खेला, मियादाद की कप्तानी में खेला, एजाज खुद एक कप्तानी का कैंडिडेट हो सकता था। अब बिल्कुल मैं उसकी इत्तेफाक करता हूँ। वो तो एक तरीके से पाकिस्तान को प्लेट में रख के वर्ल्ड कप मिल गया था। तो ऑलरेडी जब पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था, तो ऑलरेडी 2 दिन से बारिश हो रही थी, कवर वगैरह उठे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखे ना, ये मैं क्या कहता हूँ, ये कोचिंग नहीं है, यही तो सारी चीजें होती हैं। जैसे उसने बोला, बिल्कुल सही बोला कि हम टॉस जीत गए थे तो मैच जीतना चाहिए था। कप्तान ने जो टॉस जीत के बैटिंग करी है, वहीं मैच हार गए थे। बिल्कुल आई एग्री। कप्तान क्या होता है, एक प्लेयर क्या होता है, कोच क्या होता है, उसकी यही चीजें तो होती हैं। अब फिर यहाँ वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, इसी तरह वसीम अकरम इंडिया में क्वार्टर फाइनल में एकदम बैठ गए थे। तो ठीक है, वसीम अकरम एक बहुत बड़ा बॉलर था और है, और ऐसा बॉलर नहीं आ सकता, लेकिन मैं नहीं समझता कि वसीम अकरम इतना अच्छा कप्तान था। मैं एजाज की बात से इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, एक बात भी की जाए, मैंने कुछ अपने ज़राए से मालूम किया तो मैंने काफ़ी ऐसी क्लिप्स देखी कि एजाज़ अहमद की जो पाकिस्तानी मौजूदा खिलाड़ी हैं वो काफ़ी तारीफ़ें करते हैं और बहैसियत कोच भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। बात की जाए बाबर आजम से मुताल्लिक, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में इस बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि एजाज़ अहमद ने काफ़ी मेरा साथ दिया, असद शफ़ीक हों, अज़हर अली हों, फिर अगर बात की जाए अहमद शहजाद, हम्माद आज़म, अब्दुल्ला शफ़ीक, रज़ा हसन, इसके अलावा आमिर जमाल, हैदर अली हो, मोहम्मद वसीम जूनियर हो, मोहम्मद हारिस हों, या फिर अब्बास आफरीदी, हसीबुल्ला, और एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हम देख रहे हैं कई ऐसे डिपार्टमेंट के खिलाड़ी हैं, कई ऐसे डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं जिन्हें प्रोडक्ट बनाया पाकिस्तान टीम के लिए। उसमें वो तमाम खिलाड़ी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि हम बहैसियत खिलाड़ी खेले, लेकिन हमारे कोच, हमारे मेंटोर एजाज़ अहमद थे। तो क्या समझते हैं, एक बड़ा उनके लिए भी एक एजाज़ की बात होगी कि अभी भी वो ग्रास रूट लेवल पर कोशिश करते हैं काम को बेहतर बनाएं? यार देखें, मैं एजाज के मुतालिक बोलूं, वो एजाज ने जिस एरा में क्रिकेट खेली और जिस बॉलर को उसने फेस करा और जिनके अगेंस्ट उसने रन्स करे, ऑस्ट्रेलिया में उसने रन्स करे, तो यार उसके मतलब एक तो वो प्लेयर ही बहुत बड़ा था और वो बहुत दिलेर था पाकिस्तान के। मैं उसकी अभी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी कोचिंग साइड पे नहीं आ रहा। देखिए, पाकिस्तान में अगर जो बैट्समैनों में दिलेरी आई ना, वो दिलेरी भी ये एजाज अहमद हुए, ये सलीम मलिक वगैरह हुए, इनकी वजह से दिलेरी आई। और पाकिस्तान की उस टाइम के वनडे मैचेस में मेन रोल ही नहीं का होता था। और एजाज की बैटिंग वगैरह की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और रहा सवाल ये, देखें एजाज अहमद वगैरह जिनके साथ क्रिकेट खेले और जिनके अगेंस्ट क्रिकेट खेले, अपोजिशन वगैरह, वो सारे क्रिकेट माइंड थे। वो लोग खुद अपने कोचिज थे। उस जमाने में कोई कोचिज का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अगर किसी टीम का कोई मैनेजर होता था, वो भी ब्यूरोक्रेट होता था, वो कोई कप्तान नहीं होता था। तो इन लोगों ने उन कप्तानों उनके अगेंस्ट क्रिकेट खेली है, उन प्लेयरों के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है जो खुद कोच होते थे। और रहा सवाल ये, मैंने भी एजाज के 2-3 ये कराची में जो मैचेस हुए, स्पेशली मैं अभी उमर अकमल की बात कर लूं। उमर अकमल को तो उसका कोई जोन भी नहीं लेना चाहता था और नहीं लेता था। इसने एजाज ने ही उसको वो करा। फिर एक मैच में मैं साथ ही बैठा था, एजाज ने उसको वो बैक करा, सीट करा, और वो 2-3 इनिंग्स वो मैंने खुद भी देखी थी, और वो इनिंग उसकी आउट क्लास थी। तो जहाँ तक ये बात है, मेरे ख्याल में अंडर 19 वगैरह में भी उसका बड़ा रोल है। और ये सारे नाम आपने बता भी दिया। और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल फाइनल खेलती थी। ये और ये प्लेयरों के तो नाम आपने, एजाज वगैरह के मुताबिक ऐसी बात करना
एक तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत छोटी चीज है। क्रिकेट के हर पार्ट में उनका बड़ा नाम है, हर नहीं नहीं चीज बिल्कुल, है, आप बड़ा वजह रोल फरमा है। रहे हैं कि वो जब कराची भी आए थे टीम के साथ और पहला मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, और सिंध की जो रीजन की टीम थी जिसके कोच के तौर पर खदमात सर अंजाम दे रहे थे गुलाम अली साहब, और काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, तमाम बड़े नाम उस टीम में मौजूद थे। लेकिन फिर ये जो नौजवानों पर मुश्तमिल एजाज साहब जिस टीम की क़यादत कर रहे थे, उस टीम ने 12 मैचेस में से 10 मैचेस में शिकस्त दी, जिसमें मेहरान मुमताज़ थे, मोहम्मद हारिस थे और दीगर खिलाड़ी थे। तो ये तमाम जो खिलाड़ी आज बड़े खिलाड़ी बने, तो इसमें कोच का बड़ा किरदार होता है, वो मेंटोर होता है खिलाड़ियों का और उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जनाब काशिफ महमूद भट्ट साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रहे हैं, अंडर 19 की सतह पर आपने क्रिकेट देखी है, इस वक्त रोहित शर्मा का एक बयान ज़ेरे गौर है, ज़ेरे बहस है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी मजबूत टीम है, नौजवान खिलाड़ी भी काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं। आप क्या कहेंगे, साबिक भारतीय कप्तान जो हैं उनकी जाने से बड़ा ये जो बयान आया, इस पर हिंदुस्तान में तो काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान में भी बात की जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि मेरे ख्याल के परफॉर्म करेगा। हालांकि पेपर्स पे देखा जाए तो उनके लिए हमारी टीम बहुत बहुत डिफरेंस है, प्रोफेशनल टीम और बैटर टीम। बैटर टीम इसलिए कहूँगा कि अगर बैटर टीम देखी जाए तो फिर मेरिट पे टीम सेलेक्ट होती ना। अगर देखा जाए मुल्क मुल्क की शान है, उस हिसाब से प्लेयर लेके जाते तो अमेरिका की वेस्ट इंडीज की कंडीशन के लिए सूटेबल होते। और अगर उनके इस बयान की बात की जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता या हमें फर्क नहीं पड़ता उनके बयान से। हमने मौके पे क्रिकेट खेली है इंशाल्लाह ताला, और हमेशा से पाकिस्तान का अपर रहा इंडिया के अगेंस्ट, तो उनके इस जैसे बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम उनके कहने से, वो भी जैसे प्लेयर है, आपका कप्तान है। अच्छा, हमारे आप पास भी यहाँ ऐसे कह बड़े रहे हैं कि प्लेयर है, मेरे ख्याल से हमारा पोटेंशियल पाकिस्तानी काफ़ी टीम। आया है, हमारा मिजाज काफ़ी शानदार है, उम्मीद है हम अच्छा खेलेंगे, ये हमारी भी दुआ है। लेकिन दूसरी जानिब रमीज़ हसन राजा, चेयरमैन पीसीबी, जो साबिक तौर पर अपनी माजी में जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तो यूएसए से जीतना भी शायद मुश्किल ना पड़ जाए। उनका माजी में एक बयान सामने आया था, अब इस बयान पर आप क्या कहेंगे? वो तो बड़ा डाउटफुल हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर। जी, तो हमको क्या बता दिया ना, पहले भी वो उनके बंदे थे, अभी उनके बंदे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं पहले भी उनके बंदे थे, अब भी उनके बंदे, तो फिर एतमाद क्यों नहीं अपने बंदों पर रमीज़ हसन राजा को? नहीं नहीं, सारी बात आ जाती है। आप जिस बंदे के बयान पे कह रहे हैं ना, तो उस बंदे के मजा तब आता ना जब आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली लेके आते। वो पिछले बंदे यू टर्न वाले बंदों की उसी पॉलिसी का वो लेके चल पड़े और खाना खराब कर दे डिपार्टमेंट डिसीजन क्रिकेट। उनका भी उतना ही हाथ है जितना उस गवर्नमेंट के बंदों का हाथ था। चले, मैं उनके एक बयान बात से आपकी बिल्कुल मान भी लें करूंगा कि हम, उन्होंने आपने बिल्कुल बयान दिया ठीक तो है मेरी कि टीम चले हुई भी। डिपार्टमेंट्स का खात्मा किया, ये सारी चीज़ें बेहतर नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स की बहाली के बाद भी तो जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है उसको वो अहमियत कहाँ दी जा रही है? आप खुद ही बताएं, जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसको तो टीम में नहीं रखा जाता है, रिटायरमेंट के मैंने बाद तो खिलाड़ी वापस आ जाते हैं, तो फिर यह जो मैंने तो अपने मयार बच्चों है को आगाज ही सिलेक्शन किया का। था कि पीएसएल हमारी डोमेस्टिक का परफॉर्मर उसामा मीर किधर है। वो मैंने पहले सबकी अपने आगाज ही बात वहीं से किया था। जब परफॉर्मर को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो फिर रिजल्ट और बातें ऐसी ही सामने आएंगी। तो जी, सर, जो जिन्हें जिन्हें इज्जत देनी है, जिन्हें अहमियत देनी है, वो क्या इतने अहल हैं? वहाब रियाज साहब की अब बस कारकर्दगी पर बात आ गई सामने, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक असद शफीक के हवाले से उनकी कारकर्दगी पर बात आ गई, अब क्या उनमें इतनी अहमियत है, सलाहियत है? जी बिल्कुल, आप तो उन पे डिपेंड करते हैं ना कि पहले वो सिलेक्टर थे जिन पे बातें होती थी कि वो आधा मैच खेले में, आधा मैच मतलब कि एक दिन बारिश हो गई, एक दिन फील्डिंग आ गई और 2 दिन बैटिंग आ गई। जब उनकी बैटिंग आई तो बारिश आ गई। पहले वो सिलेक्टर होते थे और अब वो सिलेक्टर हैं जो खुद क्रिकेट खेले में है। तो अब इन पे डिपेंड करते हैं कि भाईजान ये उस पे अपने पे ऑन कि भाई हमने टीम बनाई है, हम इससे जिम्मेदार हैं और इसी का हम भी इसके जवाब दे होंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं, क्योंकि वो तो क्या नकवी साहब कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैंने अपने तमाम इख्तियारात आगे शिफ्ट कर लिए हैं, मैं टोटली अब एग्री आगे जो करूंगा, मैं 7 टोटली रुकनी एग्री सिलेक्शन करूंगा। कमेटी पहले को हमेशा चाहिए आपने इख्तियारात शिफ्ट किए हैं, कि बट मेरी सब मर्जी के बगैर ना हो। जी आप जी सारे इख्तियारात का फायदा उठाएं और पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो करें। ये गोल्डन चांस है इनके पास अपना दोबारा नाम बनाने के लिए। ये गोल्डन चांस है या लास्ट चांस है? और इसने अपना नाम किया ये गोल्डन चांस है या लास्ट चांस है वाब रियाज एंड वाब रियाज टीम के लिए? आप कभी पाकिस्तान में किसी को कह सकते हैं लास्ट चांस है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या समझते हैं, लास्ट चांस नहीं है? मजीद मौका दिया जाएगा वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद भी बाबर आजम को भी, वाब रियाज को भी? नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने बंदा ढूंढ भी लिया है किस पे डालना हार के। कौन है वो? अगर खुदा ना खास्ता हार के, कौन है वो?
नहीं, वो देखते हैं ना किस पे चलेगा, किस पे आप कह रहे हो ढूंढ लिया, कोई वो ढूंढ लिया, तो कोई पता लग समझते हैं जाएगा, जो जिसके हरकत जिसके बता रहे कंधे हैं, कमजोर वो पता होंगे। लग जाएगा। माजी में भी हमने देखा कि जब दाल नहीं गली वहाब रियाज की, तो फिर वहाब रियाज ने कामरान को सामने पेश कर दिया, फिर कामरान अकमल को पीसीबी से बाहर कर दिया गया। तो अब कौन है जिसकी जो है गर्दन पे छुरा लटक रहा है? ये जल्दी इसके बारे में मुझे भी जैसे कोई चीज आइडिया मुझे होएगा, मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, और डेफिनेट आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, मैं शोएब हबीब साहब आपसे बात करना चाहता हूँ। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है भट्ट साहब जानते तो बहुत सारी बातें, लेकिन आज एहतियात कर कर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मुझे काइंडली बताइएगा, आपका ये खासा रहा है कि आप खुलकर बात करते हैं, तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, आपको लग रहा है कि अब ऐसा कुछ होने जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी आगे जाकर वर्ल्ड कप के बाद तब्दील हो जाएगी? पहले तो ये साथ कौन बैठे हुए हैं, क्या नाम है? काशिफ महमूद भट्ट साहब साबिक पाकिस्तान टीम के जूनियर के कैप्टन हैं। आवाज कट रही है आपकी। काशिफ महमूद भट्ट साहब पाकिस्तान टीम के जूनियर कैप्टन के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। एज ए आवाज आ रही है आपको शोएब हबीब साहब? नहीं, आवाज कट रही है। काशिफ भट्टी, ये पाकिस्तान जूनियर के कप्तान। जी जी, काशिफ महमूद भट्ट। ये किस कौन सी टीम की कप्तानी करी इन्होंने? पाकिस्तान टीम की। कौन सी टीम? क्रिकेट की? जी जी, क्रिकेट की। किस सन में? भट्ट साहब ने गालिबन 90s में की। यस। कहाँ का टूर था? ये भट्ट साहब आप ही बता दें कहाँ का टूर था। शोएब साहब तो गालिबन मुझसे सवालात करने लगे। नहीं, मतलब आप ये इंफॉर्मेशन ही गलत है। पाकिस्तान जूनियर का कोई काशिफ भट्टी कप्तान ही नहीं था। भट्टी नहीं है, भट्ट है, महमूद भट्ट, काशिफ महमूद भट्ट। काशिफ महमूद भट्ट, इनका कहाँ से ताल्लुक है? कब कप्तान थे? लाहौर से ताल्लुक है, लाहौर से ताल्लुक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान 9 जूनियर का कोई ये कप्तान थे। चले, आपका सवाल क्या है उस पर? आपको मैं बता देता हूँ, आप उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए ना, कि एक कॉम्पिटेंट चैनल से बात कर रहे हैं तो वो कैसे किसी को कह देंगे कप्तान है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, गलत बात है बिल्कुल। पाकिस्तान फॉर वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड, हाँ, वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड में बिल्कुल बाहैसियत कप्तान अपनी खिदमत दे चुके हैं भट्ट साहब। बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं आइडिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसलिए पहले कंफर्म कर क्योंकि आवाज मेरे से कट रही है। आवाज कट रही है, बिल्कुल वो ऑडियो का कोई इशू लग रहा है इसके लिए। जी जी, तो गुफ्तगू कर रहे थे काशिफ महमूद भट्ट साहब, और इस हवाले से आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। शोएब हबीब साहब क्या फरमा रहे हैं, आप बोलें। देखें, ये जहाँ तक ये सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक है, तो जब तक बादशाह सलामत है तो ये सिलेक्शन कमेटी तो रहेगी। अगर वैसे अगर उसूल पे देख लिया जाए, जो पाकिस्तान का ट्रेन है उस हिसाब से देख लिया जाए, अगर टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी तो ये कंटिन्यू रहेंगे, अगर टीम पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये दो चीजें हैं। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूंगा। काइंडली मुझे बताइएगा, क्या देख रहे इस हवाले से पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी रही है हालिया जो 2 सीज़न गुजरे हैं। अब शाहिद आफरीदी का बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आपको गालिबन अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना चाहिए, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना चाहिए। इतना पोटेंशियल देख रहे हैं? क्योंकि दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद भी कह रहे हैं कि ऐसा पोटेंशियल नहीं है, कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में। देखिए, मेरे ख्याल में क्रिकेट टीम के मुतालिक ये खालिद महमूद साहब वगैरह को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्रिकेट मैनेजमेंट जानते हैं। रहा सवाल कि टीम प्लेयर क्या करेंगे, वो एक क्रिकेटर ही सही बता सकता है। और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए जो ये इंग्लैंड के 4 मैचेस है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट के हिसाब से नहीं, लड़कों की परफॉर्मेंस के हिसाब से और टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से। क्योंकि अब कहते हैं ना कि पाकिस्तान का कोच भी ज्वाइन कर लेगा, तो इस 4 ज्वाइन कर चुके हैं ग्रे क्रिस्टियन ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान। तो ये 4 मैचेस के बाद मेरे अपने हिसाब से फिर स्ट्रेंथ निकलेगी पाकिस्तान, फिर स्ट्रेंथ सामने आएगी। बहुत शुक्रिया शोएब हबीब साहब, गुफ्तगू फरमा रहे थे। काशिफ महमूद साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। और इसी हवाले से तमाम तर महरिकात पर हमारे दोनों मौजूद मेहमानों ने बात की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।